नमस्कार दोस्तों। आइए आज पुनः इंडियन पॉलिटी के चैप्टर्स को देखते हैं, जिसमें से हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग, सबसे पहले इसमें हम आपको बताएं तो टोटल जो संविधान में भाग है वर्तमान में 22 इसकी संख्या है। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग जो होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो संविधान के शुरुआत से ही संविधान के भागों की संख्या 22 ही रहा है। ठीक है, और इसमें अलग अलग भागों में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, संघ राज्य किसमें है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, तो इन सबों का चर्चा जो है अलग अलग भागों में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं भाग 1। अब एक जो है इसमें अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है और रोमन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। आप किसी को भी देख के आगे बढ़ सकते हैं, या तो आप रोमन संख्या को देखें या तो फिर आप इंग्लिश वाले लेटर को आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो भाग 1 में जो वर्णित है उसमें लिखा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इस टेरिटरी, यानी कि जो राज्य हैं हमारे वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और 8 जो टेरिटरीज हैं यानी कि केंद्र शासित राज्य जो हैं, इस सब का वर्णन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? संविधान के भाग 1 में। ठीक है, और उससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो 1 से 4 के बीच में आपको ये वर्णित मिलेंगे। ठीक है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो वो भाग 2 में पढ़ेंगे, और अनुच्छेद कहाँ से पढ़ेंगे? तो 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता और ये नीति निर्देशक तत्व, और इसमें से 2-4 और जो हैं नीचे, जैसे राजभाषा हो गया, आपात उपबंध हो गया, संविधान का संशोधन हो गया। ठीक है, तो इसमें से जो 4-5 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर किसी न किसी परीक्षा में पूछते ही रहता है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। अनुच्छेद है इसका 12 से 35 तक में। 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार। भाग कौन सा? 3। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद हो गया इसका 36 से 51 तक में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में देखेंगे, भाग 4 का ए, यानी कहने का मतलब कि 4 का क, भाग 4 का क या भाग 4 का ए, इसमें क्या है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने हैं अभी वर्तमान में? 11 हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा अभी फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? 11 हैं। और मूल अधिकारों पर हमने पढ़ा, ये कितने हैं वर्तमान में? अभी 6 हैं। ठीक है, ये सब जो पूर्ण नॉलेज जो है आपको लगभग लगभग होना ही चाहिए। ऐसे हम आगे अभी पॉलिटी में देखेंगे। ठीक है, अलग से मूल अधिकार, अलग से मूल कर्तव्य, सभी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं भाग 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, अनुच्छेद 51 का क। ठीक है, भाग 5 में क्या है? संघ है, द यूनियन, द यूनियन। अनुच्छेद कौन सा है इसका? 52 से लेकर 151 तक, यानी कि संघ के बारे में पढ़ना है 52 से 151। भाग कौन सा हो गया? 5 में। ठीक है, भाग 6 में क्या है? राज्य हैं, राज्यों के बारे में प्रावधान है, द स्टेट्स। इसमें राज्यों के बारे में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 152 से 237 तक, 152 से 237 तक। ठीक है,
भाग 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सूची दिया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें लिखा हुआ है कि पहली सूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित। यानी कि ये जो प्रावधान है कहाँ पे है, 7 में है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि सूची जो है, सूचियों का जो विवरण है उस भाग 7 में दिया गया है। और ये जो लिखा हुआ है ना कि पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित, ये अनुच्छेद किस में आता है, 238 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, 238 निर्देशित। 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, द यूनियन टेरेटरी, यानी कि यूटी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, 239 से 242, 239 से 242। भाग 9 ये जो है महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे आप। भाग 9 जो है पंचायतें, पंचायत के बारे में कहाँ दिया गया है, भाग 9 में। और अनुच्छेद हो गया आपका 243 से 243 का अड़। 243 के क से कह सकते हैं कि क से लेके अड़ तक। ठीक है, आगे 9 के क, अगला भाग जो है 9 का क, इसमें है नगर पालिकाएं। जैसे पंचायत हो गया हमारे गांव के लिए, और शहर में होती है नगर पालिकाएं, द म्युनिसिपल पार्टी जो होती हैं। तो ये हो गया आपका 9 के क में। ठीक है, ये हो गया 243 त से 243 य और छ। ठीक है, अब 9 के ख में क्या है, तो सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, 243 य ज और 243 य न। ठीक है, अगला है भाग 10। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरियाज। जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है उसके बारे में विवरण है भाग 10 में। ठीक है, और अनुच्छेद 244 से 244 के क तक। भाग 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, 245 से 263। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यूट्स, 264 से 300 ए, 264 से 300 ए। ठीक है, आगे देखिए 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। यानी क्या, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार आप कर सकते हैं, वाणिज्य समागम, आना जाना आप कर सकते हैं, इसका कोई मनाही नहीं है। इसका विवरण जो है भाग 13 में है, और अनुच्छेद 301 से 307 के बीच। ठीक है, अगला है 14। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, 308 से 323। 14 के क में क्या है, क कहें चाहे ए कहें, बात वही है। 14 का ए में है अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल्स, जो भी संस्थाएं बनी हुई है, जैसे हमारा एनजीटी हो गया, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो है पर्यावरण इकोलॉजी से संबंधित है, ये है 14 का ए में। ठीक है, 223 क से 223 क। 15 में क्या है, निर्वाचन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये पूछता है किस भाग में है निर्वाचन, इलेक्शन जो है किस भाग में है, 15 में है। 324 से 329 का, 324 से 329 का। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। ये कहाँ पे है, 330 से 342। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना 338, 338 में क्या है, शेड्यूल्स ट्राइब्स के लिए प्रावधान किए गए हैं। ऐसे ऐसे करके इसमें इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, और भाग 16 में, और भाग 16 में और अनुच्छेद 330 से 342 में। भाग 17 में क्या है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 से 351। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं टिक लगाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। जो भी हमारे 356 हो गए, 352 हो गए, 360 हो गए, जो आपात उपबंध है ये कहाँ है, 18 में है, भाग 18 में, 352 से 360, ठीक है। अनुच्छेद 19, सॉरी भाग 19, इसमें क्या है, प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस, जो छूटे हुए हैं या जो कहीं नहीं है वो इसमें डाला हुआ है भाग 19 में, 361 से 367, ये पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे आप। मिसलेनियस कहाँ पे है, भाग 19 में। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368 में ही है, केवल 368 में ही ये प्रावधान है कि किस तरीके से और किस नियम पर, किस बेस पर संविधान का संशोधन होगा। यह है भाग 20 में। और अनुच्छेद 368 में। 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध, 369 से 392। और अंतिम 22 भाग में क्या है, 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पाठ्यकृत पाठ और निरसन, ये हो गया 393 से 395 में, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों, लीजिस्लेटिव रिलेशंस को दर्शाता है। क्या कर रहा है कि भाग 11 का जो अध्याय 1 है वो संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों, लेजिस्लेटिव रिलेशंस को दर्शाता है, ठीक है। अब भाग 11 के बाद देख लें एक बार फिर से। भाग 11 ये रहा, कह रहा है कि संघ और राज्यों के मध्य संबंध, 245 से 263, वही चीज़ यहाँ भी ये कह रहा है कि भाग 11 का अध्याय 1 जो है संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का पॉलिटी का भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए और किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।